वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से एक रहस्यमयी पिंड खोजा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह का पिंड या तो ब्लैक होल हो सकता है या फिर न्यूट्रॉन स्टार। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चंद्र, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते रहे हैं। विज्ञान के मुताबिक हमारी पृथ्वी सौर मंडल की सदस्य है। हमारा सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। जो सूरज, चांद, तारे आपको आसमान में दिखाई देते हैं, वह हमारी आकाशगंगा का एक हिस्सा है। वैसे समय के साथ हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन अब तक भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे अभी भी हम अनजान हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने कई आधुनिक उपकरणों से ब्रह्मांड की कई प्रक्रियाओं का अवलोकन किया है और हमें ब्रह्मांड में चल रही गतिविधियों के बारे में बताया है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक पिंड की खोज की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह पिंड ब्लैक होल है या फिर न्यूट्रॉन स्टार। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है, लेकिन यह तारा नहीं है, तो यह अब तक का देखा गया सबसे छोटा ब्लैक होल हो सकता है। यही तो रहस्य है कि आखिर यह पिंड है क्या। इटली में स्थित यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी के आधुनिक वर्गो डिटेक्टर और अमेरिका के 2 वेव ऑब्जर्वेटरी ने इस पिंड को एक गुरुत्वाकर्षण तरंग सेंसर के जरिए पकड़ा है, जो पृथ्वी से 800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। बताया जा रहा है कि यह हमारे सूरज से 2.6 गुना ज्यादा भारी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह ब्रह्मांड के उन मैस कैप पिंडों की श्रेणी में आता है जिनका भार 2.6 से लेकर 5 सोलर मास के बराबर होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पिंड तब बना होगा जब कोई अज्ञात पिंड का एक ब्लैक होल से 8 करोड़ साल पहले विलय हुआ होगा, और ऐसा होते समय बड़ी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण तरंगें निकली होंगी जो पृथ्वी पर पकड़ी गई हैं। कैसे बनते हैं न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल? वैज्ञानिकों के मुताबिक जब बहुत बड़े और भारी तारे का ईंधन जल जाता है और उनमें विस्फोट होता है, तो न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल बनते हैं। इस प्रक्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। जिन तारों का केंद्र हल्का होता है वे न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, लेकिन जिन तारों का केंद्र भारी होता है वह ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ब्लैक होल में पदार्थ इतना ज्यादा सघन हो जाता है और ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है कि वह गैलेक्सी में आसपास मौजूद धूल और गैस तक को अपने अंदर खींचने लगता है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लीगो ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क में शोधकर्ता विकी कालोगेरा बताते हैं कि इस अनोखे पिंड के खास गुणों की कई तरह से संभावित व्याख्या की जा सकती है। इसमें से सबसे प्रमुख यह है कि यह मूल पिंड काफी छोटा न्यूट्रॉन तारा रहा होगा, जिसे अंततः ब्लैक होल ने पूरी तरह निगल लिया होगा। उन्होंने बताया कि जब दोनों पिंडों के वजन में इतनी बड़ी असमानता हो तो छोटे न्यूट्रॉन तारे की एक बार में ही निगले जाने की संभावनाएं होती हैं। वैसे ब्रह्मांड बहुत रहस्यमयी है। कब कहां ब्लैक होल बन जाए और तबाही शुरू हो जाए, कुछ भी कहना संभव नहीं है।